हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारी जो हमने ज़ीरो से हीरो ब्लाउज मास्टर कोर्स स्टार्ट किया है उसका फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में आज हम हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है वो सीखेंगे, और मेज़रमेंट लेते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी हम आज छोटे छोटे टिप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे ही हमारे ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम जब फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, तब हम बॉडी के ऊपर से भी मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। और जो हमारे ब्लाउज में प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारा शोल्डर जो है वो उतरने लग जाता है, भले ही हमारा नेक कितना ही डीप क्यों ना हो, अगर हम नीचे 2 इंच का पट्टी भी लेते हैं जहाँ पे हुक एंड आई हम फिक्स करते हैं, अगर हम 2 इंच का पट्टी नीचे ऐड करते हैं तो हमारा शोल्डर उतरने लग जाता है। तो उस शोल्डर की प्रॉब्लम्स को हमें कैसे फिक्स करना है। और सेकंड जो प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे आर्म होल में क्रीज आती है, और साइज के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल में कितना डार्ट लेना है, साइड में जो हमारी ब्लाउज का फैब्रिक जो फोल्ड होता है वो किस वजह से होता है, उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, और जो हमें लेवल है फ्रंट और बैक का लेवल है उसको कैसे करना है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बैक का जो पार्ट है वो फ्रंट की तरफ आ जाता है, उससे जो हमारा नेक है वो लूज हो जाता है, और आर्म होल में भी हमारे क्रीज आना स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सोल्व करना है, ये जो हमारी क्लास है ज़ीरो से हीरो ब्लाउज मास्टर कोर्स जो हमने चलाया है, इसमें हम सीखने वाले हैं। और जब भी हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग ऐड करते हैं, तो डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है, और डिज़ाइनिंग जब भी हम करेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे। और जो जो हमारे मेन जो ब्लाउज हैं, जैसे कि स्लीवलेस ब्लाउज हो गया, फोर टक ब्लाउज हो गया, प्रिंसेस कट, और फ्रंट और बैक बिल्कुल ही डीप नेक हम सीखेंगे, बैक नेक भी हम सीखेंगे, फ्रंट और बैक, और साइड साइड में हमें जिप कैसे ऐड करनी है, या फिर हम बैक में अपने ब्लाउज में, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि हुक लगाना पसंद नहीं करते, कि उनको हुक पसंद नहीं है, तो वो जिप का यूज करते हैं कि उनको जिप कैसे ऐड करनी है। या तो वो साइड में जिप ऐड कर सकते हैं, या बैक में भी ऐड कर सकते हैं, या हम फ्रंट में भी जिप को ऐड कर सकते हैं। उससे जो है हमारे ब्लाउज का लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है। और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हमारे ब्लाउज होते हैं, जैसे हमने अपने शोल्डर में यहाँ पे ऊपर की तरफ इलास्टिक को ऐड करना है, या डिज़ाइनर ब्लाउज हमें स्टिच करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस ब्लाउज कोर्स में सीखने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपको एंड तक देखना होगा, डे बाय डे जो हमारी वीडियोस आती रहेंगी, उसकी वजह से आपको जो ब्लाउज डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। छोटी छोटी टिप्स को आपको ध्यान से देखना है, और वीडियो को भी एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं वो आपको कमेंट्स करने हैं, और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, हम यहाँ पे नंबर शो करेंगे। पहले तो हम आज देखेंगे कि डमी के ऊपर हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। डमी के ऊपर आज मैं पूरा क्लियर करूंगी कि ब्लाउज के लिए हमें मेजरमेंट कैसे लेना है, वो सब चीज़ें देखेंगे। कि अगर हमें अपना कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है तो उसमें हमें किस टिप्स को ध्यान में रखना है, और जब भी हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं, या तो हमारा फ्लैट कॉलर होगा या हाई नेक कॉलर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने शोल्डर को कितना डाउन करना है वो भी हमारे साइज के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ये अपना ब्लाउज कोर्स स्टार्ट करेंगे। और जब हम फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज को कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, तब हम बॉडी के ऊपर मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि डमी के ऊपर हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारी डमी है। डमी पे आज हम मेजरमेंट लेना सीखेंगे कि डमी पे हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। लेकिन जब भी हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, कि डमी का मेजरमेंट अलग तरीके का होता है, और बॉडी पे जब हम मेजरमेंट लेना सीखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम अपनी स्लीव्स को ऐसे फोल्ड नहीं कर पाते,
और हमें जो साइज़ है वो एक्यूरेट यहाँ पे पता नहीं लगता। तो ओनली हम यहाँ पे सीखने के लिए वो डमी पे मेज़रमेंट लेना सीखेंगे कि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए कि हमें मेज़रमेंट लेना कैसे है। लेकिन जब भी हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे तो बॉडी के ऊपर हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है वो भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम किसी का मेज़रमेंट ले रहे हैं तो हमें अपने इंची टेप को ऐसे स्ट्रेट रखना है। और स्ट्रेट रखने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर का मेज़रमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से लेना है, वो मैं अपने बॉडी मेज़रमेंट से बता देती हूँ कि जहाँ से ये हमारी स्लीव्स यहाँ पे फोल्ड हो रही है यहाँ पे हमारी, तो हम इस लाइन को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, यानी यहाँ से जो हमारी स्लीव्स है वो फोल्ड होगी। तो यहाँ से हम ऐसे फिंगर की हेल्प से इसको यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे और सेम जो दूसरा साइज रहेगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ तक हम चेक करेंगे। तो ऐसे करके जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसको हम नोट डाउन करके रखेंगे। यहाँ पे जैसे कि मेजरमेंट है 14 इंचेस, तो पूरे शोल्डर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट लेने के बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी गर्दन है, यहाँ पे गर्दन के बिल्कुल पास जहाँ जहाँ से हमारी स्लीव स्टार्ट होती है वहां तक, यानी यहाँ तक। तो ये वाला जो हमारा शोल्डर है इसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। सेंटर से ही हम सारे जो मेजरमेंट है वो लेंगे। जो हमारा सेंटर रहेगा यहाँ से ही हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे, शोल्डर से ही हम अपेक्स पॉइंट का सेंटर लेंगे, और ये जो शोल्डर का सेंटर है तो इससे ही हम लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए गर्दन के बिल्कुल पास, और ये जो जो हमारी स्लीव्स का यहाँ पे यहाँ से जो हमारी स्लीव टर्न होती है, यानी जहाँ तक हमने अपने शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ से लिया है जो एंड पॉइंट है इसका हमें सेंटर, ये देखिए डमी के ऊपर यहाँ पे एक स्टिच भी है, तो ये हमारे शोल्डर का सेंटर है। और जब भी हम यहाँ पे अपने शोल्डर के सेंटर के ऊपर यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे तो इंची टेप को ध्यान रखना है कि ये जो हमारी गर्दन का ये सेंटर है, यानी जो डमी के ऊपर ये स्टिच है, तो इस स्टिच के ऊपर हमारा इंची टेप आना चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसे पीछे भी हमें इंची टेप को नहीं करना है और आगे भी नहीं करना है। तो यानी जो ये जो शोल्डर है हमारा, ये वाला शोल्डर है, इसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर के ऊपर ही इंची टेप को रखना है यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे करके हम यहाँ पे देखिए लोअर चेस्ट के नीचे ऐसे फिंगर को लेके जाएंगे, और फिंगर जहाँ तक हमारी लोअर चेस्ट है उससे जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो 1 इंच तो फिक्स लॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 इंच तक हम नहीं रखेंगे लोअर चेस्ट के नीचे तक तो हमारे ब्लाउज की लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। यानी 1 इंच लोअर चेस्ट से नीचे हमें लॉन्ग रखना ही है अपनी लेंथ को। उसके नीचे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लेंथ रखना है, 2 इंच 3 इंच या जितना आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए लोअर चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 14 इंचेस है, और यहाँ पे जो ब्लाउज की रेडी लेंथ है वो 15.5 इंचेस है, यानी 1.5 इंचेस जितना एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे अपने ब्लाउज की लेंथ 15.5 इंचेस भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट भी मिल गया। जैसे कि हमने 14 इंचेस डिसाइड किया था, ये मेजरमेंट शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद लेंथ हमारी हो गई 15.5 इंचेस। दो मेजरमेंट हो गए हमारे, एक तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट और एक लेंथ का। उसके बाद हमें शोल्डर टू अपेक्स, यानी जो हमारी चेस्ट का मिडल पॉइंट है वो हमारा अपेक्स पॉइंट है, तो इसका हमें सेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। यानी जो हमारा सेंटर है वो यहाँ पे 9.5 इंचेस पे आ रहा है। तो शोल्डर टू अपेक्स का जो पॉइंट है हमारा वो 9.5 इंचेस पे आएगा। और उसके बाद हमें अपने नेक डीप का भी निशान यहाँ पे कितने इंच पे लगाना है, यानी हमें अपना नेक डीप कितने इंच तक रखना है। जैसे कि इंची टिप को हमें सेम ऐसे ही रख के रखना है। और अगर आपको 5 इंचेस तक या नॉर्मल नेक जैसे 3 इंचेस 4 इंचेस 5 इंचेस 6 या 7 इंचेस, तो अभी जो ये रेडी हमारा नेक है वो 7 इंचेस तक है। यानी आपको जितना नेक पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक डीप का निशान ले सकते हैं।
अभी हमारा नेक डीप हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या, जब भी हम ब्लाउज को स्टिच कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती है कि यह हमारा कोई कस्टमर होता है, वो यहाँ पे जब हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं तो हमारी एक मिस्टेक रहती है कि हम कस्टमर को कभी ये नहीं पूछते कि आपको जो आपका नेक है उसकी विड्थ आपको कहाँ तक पसंद है। यानी जो आपको नेक की विड्थ चाहिए, या तो आपको गर्दन के बिल्कुल पास अपने नेक की विड्थ चाहिए, या उससे 1 इंच 2 इंच, जैसे कि ये 3 इंच जितना यहाँ पे गर्दन से ब्रॉड हमारा नेक है। तो उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि कस्टमर को ये नहीं पता कि उसका शोल्डर यहाँ पे कितने इंचेस का रहेगा, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो आपको सिर्फ कस्टमर से ये पूछना है कि आपको जो आपके नेक की विड्थ कहाँ तक पसंद है। जैसे उनसे हम पूछते हैं कि नेक डीप आपको कहाँ तक चाहिए, तो सेम हमें नेक की विड्थ भी उनसे पूछनी है। तो हमें पता लग जाएगा कि अगर वो बोलेंगे कि हमें नेक के बिल्कुल पास तक अपना नेक चाहिए, तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ से फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा शोल्डर रहेगा वो 3.5 इंच तक रहेगा। अगर ये मेरा कस्टमर है और ये मुझे बोलेगा कि मुझे नेक के बिल्कुल 1/2 इंच या 1 इंच जितना, यानी यहाँ तक ऐसे नेक अपना पसंद है, बिल्कुल नेक के बिल्कुल पास तक, यानी छोटा और राउंड नेक पसंद है, तो मैं यहाँ से डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे जो शोल्डर है वो कितना यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 3.5 इंचेस का जो स्टिच करने के बाद जो शोल्डर आएगा वो मेरा 3.5 इंचेस का आएगा। यानी जब हम पूछेंगे उनसे कि आपको नेक की विड्थ कहाँ तक पसंद है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अपना शोल्डर यहाँ पे कितना ब्रॉड रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो अभी ये शोल्डर है ये 2 इंचेस जितना ब्रॉड है। तो अगर हम नेक की देखिए विड्थ यहाँ पे गर्दन के बिल्कुल पास लेके जाएंगे, तभी तो हमें जो शोल्डर की विड्थ है वो ज़्यादा मिलेगी। इस चीज़ से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अपने शोल्डर की विड्थ कितनी रखनी है। तो इस पॉइंट को हम हमेशा याद रखेंगे, अदरवाइज जो हमारे हम ब्लॉक करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। और ये चीज़ हमें डिसाइड करनी ही है कि हमें अपना शोल्डर यहाँ पे कितना लेना है। शोल्डर का मेजरमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें अपर बस्ट का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें अपर बेस्ट बस्ट का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे करके जो हमारी चेस्ट का मिडल पॉइंट होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमें इंची टेप को ना ही ज़्यादा लूज रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। और देखिए ऐसे हमारा जो इंची टेप है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो ऐसे करके हम यहाँ पे फुल बस्ट का मेजरमेंट लेंगे। और जहाँ पे हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लिया है, यहाँ पे भी हमारा फुल टाइट मेजरमेंट होना चाहिए। फुल टाइट मेजरमेंट इसलिए होना चाहिए ताकि जब भी हम हाथ को ऊपर करें तो हमारी वेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ ना आए। एक तो हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लिया। दूसरा, जब भी हम अपने ब्लाउज की लेंथ यहाँ पे लॉन्ग रखते हैं, यानी जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट से 2 3 4 इंचेस तक जब भी हमारी लेंथ ज़्यादा आएगी, तो हमें मान लो कि मेरी 3 इंचेस जितनी लेंथ ज़्यादा है, तो मुझे लेंथ जहाँ तक होगी मेरी, यानी यहाँ तक अगर मेरी लेंथ है, तो मुझे यहाँ पे लेंथ के राउंड का भी मेजरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि लोअर चेस्ट का मेजरमेंट हमेशा कम आएगा और जो लेंथ है उसका मेजरमेंट यहाँ पे ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे हमारी लेंथ ज़्यादा होती जाएगी तो यहाँ से नीचे से मेजरमेंट भी ज़्यादा होता जाएगा। अगर हम नीचे का मेजरमेंट लेंगे, ऊपर का मेजरमेंट नहीं लेंगे, तो यहाँ से जो हमारा ब्लाउज है वो लूज रह जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। उसके बाद अगर हमें अपना ब्लाउज में कॉलर ऐड करना है, तो कॉलर के लिए हमें मेजरमेंट कहाँ से लेना है। मान लो कि ये मेरी गर्दन है, हम यहाँ से नहीं, हम इतनी नीचे से मेजरमेंट नहीं लेंगे। गर्दन का जो हमारा सेंटर है यहाँ पे हमें बिल्कुल फिंगर को भी नहीं अंदर की तरफ ऐड नहीं करना है, तो ऐसे इंची टेप को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट आया है वो 13 इंचेस आया है। तो इस वाले पॉइंट को भी हम ध्यान से देखेंगे कि हमें अपना मेजरमेंट कैसे लेना है जब भी हम कॉलर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट हो गया। उसके बाद बैक का नेक जो है, अगर हमारा नेक यहाँ पे मेरा बैक का नेक पैक है, तो पैक नेक में हम 1 इंच 1.25 या 1.5 इंचेस तक
अपना बैक नेक यहाँ पे अगर हम लेंथ में ड्रॉ करेंगे तो उसकी फिनिशिंग यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई क्रीज नहीं आएगी। अगर हम इससे 2 इंच या 3 इंच तक डीप रखेंगे तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा। वैसे हम फ्रंट और बैक का नेक भी सेम रख सकते हैं जैसे कि बोट नेक होता है। उसके बाद मेजरमेंट हमारे यहाँ पे सारे हो गए हैं, और स्लीव्स का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है वो हम बॉडी के ऊपर से सीखेंगे। और स्लीव में 5 इंच 8 इंच और अलग अगर हमारी फुल स्लीव है तो उसके लिए हमें मेजरमेंट कैसे लेना है वो पूरा डिटेल में हम बॉडी के ऊपर सीखेंगे। तो अभी तक जो है जो हमारी मेजरमेंट की जो हमने टिप्स बताई हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें मेजरमेंट कैसे लेना है। तो सेकंड वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है, बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है वो सब सीखेंगे। तो मिलते हैं ब्लाउज की सेकंड वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट्स ज़रूर करना है कि आपको आपको यहाँ पे कितनी हेल्प मिली है कि ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हमें कैसे लेना है, वो सब चीज़ें। और जो जो आपको लगा है कि आज हमने कुछ नया सीखा है वो भी कमेंट्स करना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी आने वाली उसका वेट करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी सेकंड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।